हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम बता दिया था, यानी लिथियम क्यों इतने ज्यादा एक्सेप्शनली बिहेवियर दिखाता है। तो उसका सबसे स्पेसिफिक रीजन है कि उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। तो आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट्स अगर डायगोनल पोजीशन पे रखे गए हों और उनकी प्रॉपर्टीज अगर आपस में सेम हो तो उन्हें आप क्या बोलते हो? डायगोनल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रांसियम में इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। तो देखो लिथियम के डायगोनल पे कौन है? लिथियम के डायगोनल पे है Mg। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में बिल्कुल सेम होती हैं, यानी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स अगर डायगोनल पोजीशन पे सेम प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसे आप बोलते हो डायगोनल रिलेशनशिप। अब इसके रीजन क्या क्या होता है? तो इसके रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा? तो देखो दोनों के साइज लगभग सेम है। अगर मैं साइज की बात करूं, मैं इनके रेडियस की बात करूं, तो अगर Li+ को मैं कंपेयर करूं तो Li+ का रेडियस होता है 76 पिकोमीटर, और मैं अगर Mg+2 की बात करूं तो इसका होता है 72 पिकोमीटर। तो इन दोनों के साइज बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और लगभग सेम होते हैं। अब इनका सबसे पहला रीजन क्या होता है कि इन दोनों की जो, अब देखो दोनों के साइज छोटे हैं, कैटायन का साइज छोटा मतलब पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा, तो इन दोनों का पोलराइजिंग पावर क्या होता है? सेम होता है। पहला रीजन सेम पोलराइजिंग पावर। सेकंड रीजन क्या है? तो सेकंड रीजन है इनका चार्ज बाय साइज रेशियो। तो चार्ज बाय साइज रेशियो भी इनका सेम होता है। साइज कितना होता है वो मैंने आपको लिखवा दिया। तो आज बात करने जा रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। यानी ये दोनों, लिथियम सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है, दोनों एक दूसरे के डायगोनल होते हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के इक्वल होती है, सेम होती है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है इन दोनों की साइज लगभग सेम है, दोनों की पोलराइजिंग पावर सेम है और दोनों का चार्ज बाय साइज रेशियो भी बिल्कुल सेम। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा। तो अब अगर लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेम है तो इसका मतलब इनकी सारी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होंगी। अगर लिथियम आपका एक्सेप्शंस दिखा रहा था तो वो एक्सेप्शंस ये भी फॉलो करता होगा। तो ऐसा ही है, यानी जो लिथियम की सारी प्रोसेस थी वही किसकी है? मैग्नीशियम की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है दैट लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ कैन react with atmospheric N2, यानी दोनों एटमॉस्फेरिक N2 के साथ रिएक्ट करता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लिथियम रिएक्ट करके फॉर्म करता है लिथियम नाइट्राइड, और वैसे ही Mg अगर N2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो देगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं वाटर के साथ लूं, यानी दोनों की रिएक्शन वाटर के साथ कराऊं, तो दोनों अपना अपना बेस फॉर्म करते हैं। लिथियम फॉर्म करता है LiOH और मैग्नीशियम फॉर्म करता है MgOH, और इसके साथ दोनों अमोनिया गैस लिबरेट करते हैं। तो यह है इनकी पहली प्रॉपर्टी, यानी बोथ कैन रिएक्ट विद N2। सेकंड, बाइकार्बोनेट्स ऑफ बोथ आर लिक्विड। यानी कि अगर बात की जाए इनके बाइकार्बोनेट की, तो इनके बाइकार्बोनेट आपस में क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एल्कली मेटल्स में आप चले जाओ, लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ दो तो बाकी सारे क्या होते हैं? सॉलिड। लेकिन लिथियम बाइकार्बोनेट लिक्विड होता है और इसकी और लिथियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, दैट्स व्हाई आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट बाइकार्बोनेट भी लिक्विड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है carbonates of both are unstable towards
हीट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एल्कली मेटल्स में अगर मैं किसी और कार्बोनेट को लूं, तो भाई आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके लिख लेना। अगर मैं किसी और को लूं, जैसे Na2CO3 लूं, सोडियम कार्बोनेट या कोई भी लूं, तो वो सब हीट के टुवर्ड्स क्या है, स्टेबल, यानी उनको अगर आप कितनी भी हीट सप्लाई करो वो इजीली ब्रेक नहीं होते। लेकिन लिथियम वहां पे क्या था, एक्सेप्शन दिखा रहा था। लिथियम थोड़ा ही टेम्परेचर देने पे, थोड़ी हीट देने पे कंपाउंड फॉर्म कर रहा था। तो जैसे मैं बात करूं Na2CO3 की, इसको मैं हीट दूं तो ये हीट के टुवर्ड्स स्टेबल है, नो चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं आए। बट मैं बात करूं Li2CO3 की और इसको हीट दूं तो ये हीट के टुवर्ड्स क्या है, अनस्टेबल है, तुरंत फॉर्म कर देता है अपना कंपाउंड। वैसे ही मैं अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करूं तो ये भी हीट के टुवर्ड्स क्या होता है, अनस्टेबल। जैसे ही लोगे ये भी फॉर्म कर लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसके साथ दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों, यानी कि दोनों के कार्बोनेट हीट के टुवर्ड्स अनस्टेबल होते हैं। जैसे आप इनको हीट सप्लाई करते हो ये अपने ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ, LiCl and MgCl2 both are soluble in ethanol। अब देखो मैं कुछ चीजों के रीजन आपको बताता हूँ, लिखवा नहीं सकता, तो इन सब के रीजन क्या होता है, दोनों के साइज क्या है, बहुत छोटे। Li+ की बात करूँ या Mg+2 की, दोनों के साइज क्या है, बहुत छोटे। स्मॉल साइज होने की वजह से पोलराइजिंग पावर इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो स्मॉल साइज होने की वजह से पोलराइजिंग पावर इनकी बहुत ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इनका बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इथेनॉल में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। वीडियो पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए। अब हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में, सोडियम के कुछ कंपाउंड्स के बारे में, लाइक सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। इनका फॉर्मेशन क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हेडिंग डाल रहे कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो पहला कंपाउंड जो हम उठा रहे हैं उसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2O। और Na2O में अगर तुम ऑक्साइड देखो तो ऑक्साइड होता है O-। तो हम इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले देखने जा रहे हैं, यानी इस कंपाउंड को देखने जा रहे हैं। तो देखो अगर मुझे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है तो मैं NaNO3 की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ करवा दो तो इससे फॉर्म होता है सोडियम ऑक्साइड, और उसके साथ निकलती है नाइट्रोजन गैस। यानी सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन अगर तुम सोडियम मेटल के साथ कराते हो तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ नाइट्रोजन गैस निकलती है। सेम एज अगर मैं सोडियम नाइट्राइट ले लूं, उसकी रिएक्शन भी अगर मैं सोडियम से कराऊं तो सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन भी सोडियम से कराने पे सोडियम ऑक्साइड और उसके साथ नाइट्रोजन गैस निकलती। तो ये पहला फॉर्मेशन, यानी कि अगर तुम्हें सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करना है तो तुम सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइट दोनों से रिएक्शन करवा सकते हो। थर्ड, सोडियम की रिएक्शन अगर मैं लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ कराऊं, देखो एक्सेस में ले लोगे तो सोडियम परऑक्साइड बन जाएगा, लिमिटेड लोगे तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो इससे भी क्या फॉर्म होगा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम एजाइड की रिएक्शन, देखो एजाइड क्या होता है, ये ऑर्गेनिक में आपको मिलेगा, ऑर्गेनिक में एजाइड के बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे। तो एजाइड का मतलब होता है N3-, इसको बोलते हैं एजाइड, ठीक है। तो एजाइड की रिएक्शन अगर तुम सोडियम नाइट्राइट से कराओगे तो इसमें भी फॉर्मेशन होता है Na2O। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनसे आप सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो हमें सोडियम ऑक्साइड मिल जाएगा, उसके साथ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएंगे तो भी हमें सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, उसके साथ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। सोडियम की रिएक्शन आप लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो भी आपको सोडियम ऑक्साइड मिल जाएगा, और सोडियम एजाइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट के साथ कराओगे तो भी आपको सोडियम ऑक्साइड मिल जाएगा।
ठीक, नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी ये किसी के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली आपको जितनी भी रिएक्शंस बताई जा रही हैं ये सारी रिएक्शन आप लोग माइंड में रखो, और जो भी आपको यहाँ पे रिएक्शंस मिल रही हैं उनसे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, किस कंडीशन पे प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, इन सब चीजों का बेसिकली ध्यान रखो। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज इसकी Na2O। तो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल एक एक हेडिंग लिखवाऊंगा रिएक्शन विद वाटर, मैं रिएक्शन आपको लिखवा रहा, वहां से आपको उसे कनेक्ट करना है कि वो रिएक्शन क्या है। Na2O प्लस H2O, अगर मैंने Na2O प्लस H2O लिख दिया तो आप समझ जाओगे ना सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ, यानी प्रोसेस क्या है, रिएक्शन विद वाटर। सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर तुम वाटर के साथ कराओगे तो ये फॉर्म कर लेता है बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप कराते हो तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, रीजन क्या है, तो देखो सोडियम ऑक्साइड की बात करूं तो सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर आप बेस में वाटर फॉर्म करोगे तो अल्कली तो फॉर्म होगा, तो वहां पे हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। सोडियम ऑक्साइड को अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस तो इसका हो जाता है डिस्प्रपोर्शन, और डिस्प्रपोर्शन होके फॉर्म होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, सॉरी सोडियम परऑक्साइड। अगर आप सोडियम ऑक्साइड को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो उसका डिस्प्रपोर्शन होगा और उसके साथ सोडियम परऑक्साइड फॉर्म होगा, और सोडियम परऑक्साइड के फॉर्म होने के साथ साथ सोडियम मेटल भी फॉर्म होगा। ठीक है, NaNH3। ठीक है, अब NaNH3 की रिएक्शन अगर आप, या फिर 2 सेकंड, Na2O की रिएक्शन अगर आप NH3 के साथ करवाते हैं तो ये फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म करता है NaNH2। और मैंने आपको बताया था कि एमाइड को हम क्या बोलते हैं, NH2। तो ये एमाइड फॉर्म करता है, और एमाइड फॉर्म करने के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको देता है। तो Na2O की रिएक्शन NH3 के साथ कराओगे तो इसको मैं कंबाइन करके लिख देता, सोडियम एमाइड फॉर्म करता है और उसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, इसका नाम क्या है, सोडियम एमाइड। ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा होगा ना RNH2 एमाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, इनको नोट डाउन कीजिए, फिर दूसरी बताता, दूसरा कंपाउंड लेते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड और उसकी सारी प्रॉपर्टीज और उसका फॉर्मेशन कैसा होता है ये हमने देखा, नोट कर लीजिए। सेकेंड कंपाउंड जो अपन लेने जा रहे हैं वो है सोडियम परऑक्साइड। तो नेक्स्ट कंपाउंड जो सोडियम का अपन ले रहे हैं उसका नाम क्या है, सोडियम परऑक्साइड। फॉर्मूला Na2O2। इसमें अगर ऑक्साइड देखें तो इसमें ऑक्साइड होता है O2 माइनस माइनस। ठीक है,
सोडियम पर ऑक्साइड। अब सोडियम पर ऑक्साइड का अगर तुम्हें फॉर्मेशन करना है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि अगर तुम सोडियम के साथ ऑक्सीजन एक्सेस में ले लो तो वहां से फॉर्म क्या होता है, सोडियम पर ऑक्साइड। या फिर सोडियम के साथ तुम लिमिटेड ऑक्सीजन लो तो तुम्हें क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड, और उसको वापस से तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो तो वहां से मिल जाएगा सोडियम पर ऑक्साइड। तो वैसे तो दोनों सेम ही प्रोसेस है, यहाँ पे डायरेक्टली हमने एक्सेस दिखा दिया, यहाँ पे हमने लिमिटेड ऑक्सीजन लेके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म किया और अगेन उसकी रिएक्शन O2 के साथ कराई तो हो ही गया ना एक्सेस। तो एक्सेस ऑक्सीजन के साथ कराने के बाद Na2O2 फॉर्म हो गया। तो ये मेथड है सोडियम पर ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए। तो सोडियम पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन आप सोडियम की रिएक्शन एक्सेस ऑक्सीजन के साथ करवा के फॉर्म करते हो सोडियम पर ऑक्साइड। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ये लाइक ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है और जो भी है वो देखेंगे अपन। तो प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद वाटर। तो देखो ये सेम है, रिएक्शन विद वाटर में ये भी बेस ही फॉर्म करता है। सोडियम पर ऑक्साइड की रिएक्शन तुम वाटर से कराओगे, फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ निकलेगी ऑक्सीजन गैस। यानी सोडियम पर ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करने में ये भी फॉर्म करता है बेस और उसके साथ देता है ऑक्सीजन गैस। सोडियम पर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर तुम CO2 के साथ कराओ तो ये फॉर्म करता है सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ देता है ऑक्सीजन गैस। सोडियम पर ऑक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराने में देता है कार्बोनेट और उसके साथ देता है ऑक्सीजन। अब एक चीज याद रखना, ये जो तुमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई है ये कराई है वार्म वाटर के साथ, क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। कोल्ड वाटर के साथ प्रोडक्ट में तुम्हें क्या मिलता है वो देखो। तो अगर तुम Na2O2 की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ कराओगे तो प्रोडक्ट तो यही आएगा, बेस आएगा, लेकिन बेस के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी निकलता है। ये चीज याद रखना, अगर सोडियम पर ऑक्साइड की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ कराओगे तो हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी निकलता है, वार्म वाटर के साथ कराओगे तो ऑक्सीजन लिबरेट होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ऐसा ही सेम कोल्ड और हॉट का सीन, वार्म वाटर का सीन किसके साथ आता है, H2SO4 के साथ भी आता है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो तीन प्रॉपर्टीज थी, पहली वार्म वाटर, दूसरी CO2 और तीसरी कोल्ड वाटर। अब फोर्थ, सोडियम पर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ कराऊं और H2SO4 कैसा ले लूं, कोल्ड, तो इसके साथ रिएक्शन कराने पे क्या फॉर्म होगा। तो Na2O2 की रिएक्शन अगर तुम कराओगे तो सिंपल सी बात है H2SO4 के साथ तो वो क्या देगा, Na2SO4। सीधी सीधी सी बात है, यहां से दिख रहा है प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। अब तुम 12th में पहुंच गए, तुम रिएक्शन को देख के प्रोडक्ट तो इमेजिन कर ही सकते हो ना, Na2SO4। और Na2SO4 के साथ जैसे वहां पे कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड निकला था वैसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आएगा। फिर अगर मैं सोडियम पर ऑक्साइड की रिएक्शन वार्म H2SO4 के साथ करता हूं तो वहां पे ये प्रोडक्ट तो सेम ही रहने वाला है Na2SO4, इसके साथ मिलता है H2O और उसके साथ निकलती है ऑक्सीजन गैस। तो ये चीज याद रखना, वार्म वाटर हुआ तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, कोल्ड वाटर हुआ तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड हुआ तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और वार्म सल्फ्यूरिक एसिड हुआ तो ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट 6, Na2O2 की रिएक्शन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराने में क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे भी Na2CO3 देता है। यानी ये दो प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट दे रहा है। CO2 से रिएक्शन कराते हो तब भी, लेकिन उसमें क्या होता है ऑक्सीजन भी निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हो तो Na2CO3 निकलती है। अगर तुम रिएक्शन को ध्यान से देखो तो CO+ half O2 gives CO2,
CO2 में से ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड कर दो तो CO2 मिल जाएगा। तो बस प्रोडक्ट में उतने का फर्क है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हो रही क्योंकि हमने सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, और वहां पे ऑक्सीजन निकल रही थी क्योंकि हमने वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया था। अब वही रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड वाली एक बार रिएक्शन देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहाँ यूज होती है वो सुनो। तो अगर तुम Na2O2 की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा रहे हो तो देखो तुम्हें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ऑक्सीजन। वो रिएक्शन थी अपनी Na2O2 प्लस CO2। इसकी रिएक्शन करवाता हूं, प्रोडक्ट क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस O2। अब इस रिएक्शन में देखो तुम, सोडियम पर ऑक्साइड की रिएक्शन तुमने CO2 के साथ करवाई है, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन निकल रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ऑक्सीजन देने वाली रिएक्शन है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रही है और तुम्हें फॉर्मेशन करके किसका दे रही है, ऑक्सीजन का। तो ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ एयर इन सबमरीन्स। सबमरीन में ये रिएक्शन यूज होती है एयर का प्योरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो सबमरीन में इसको यूज किया जाता है, यानी वहां पे CO2 लेके ये वहां के अंदर लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो CO2 क्या करेगी, CO2 से रिएक्ट करेगी और फॉर्मेशन करेगी किसका, ऑक्सीजन का। तो ये रिएक्शन आपकी यूज होती है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। नोट डाउन कीजिए इसको। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना, माइंड में रखना इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। तो Na2O2 की बात करूं तो ये किसकी तरह यूज होता है, ये यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज, जो भी नंबर उड़ा देना 6 7 जो भी, इट इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। जैसे CrOH की रिएक्शन अगर तुम Na2O2 से करा दो, ठीक है, CrOH का होल थ्राइस अगर तुम इसकी रिएक्शन Na2O2 से करा दो तो यहाँ से फॉर्मेशन किसका होता है, CrO4 माइनस, और उसके साथ फॉर्म होता है बेस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, यहाँ पे देखूं तो कितनी है, +6 -2 है, CrO4 -2 प्लस NaOH। अगर मैं MnSO4 की रिएक्शन Na2O2 से करा दूं तो ये फॉर्म करता है MnO4 माइनस, और MnO4 माइनस के साथ साथ क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, और यहाँ पे कितनी है, +7। तो इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या है, सोडियम सल्फेट। तो ये किसकी तरह यूज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn को यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, Cr को यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज ही कर रहा है ना, तो दोनों को ऑक्सीडाइजन ये करता है। अगर तुम Na2S में ऑक्सीजन मिला दो तो फॉर्म होता है Na2SO4। यहाँ पे भी तुम देखो अगर तो सल्फर, सल्फर यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट लेके बैठा है, -2, और वहां पे क्या लेके बैठा है, +6, तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन आ रहा है Na2O2 की रिएक्शन जब तुम कराते हो तो किस में ब्रेक होता है, सोडियम ऑक्साइड, और उसके साथ एक ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इस रिएक्शन में यूज हो रहा है जो ऑक्सीडेशन करके क्या दे रहा है, सोडियम सल्फेट। एक चीज और इसको लिख लीजिए,
एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान देखो, अगर तुम Na2O2 की रिएक्शन O2 के साथ कराते हो तो यहां से तुम्हारा फॉर्म हो जाता है सोडियम सुपर ऑक्साइड। अगर तुम Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड की रिएक्शन O2 के साथ कराते हो बहुत ज्यादा प्रेशर पे, तो टेम्परेचर इसका कंसीडर कर लेते हैं 45 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है वो 300 एटमॉस्फेरिक तक होता है। तो 300 एटीएम पे अगर आप सोडियम पर ऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है सुपर ऑक्साइड में, यानी क्या फॉर्म कर दिया, सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये किसकी तरह यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cr को इसने Cr+3 से +6 में ऑक्सीडाइज किया, Mn को यहाँ पे कर रहा है Na2S, यहाँ पे सल्फर को भी इसने ऑक्सीडाइज किया, और यहाँ पे भी ये क्या दिखा रहा है, O2 माइनस को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, O2 डबल माइनस को कन्वर्ट कर रहा है O2 माइनस में, यानी पर ऑक्साइड से कन्वर्ट हो रहा है सुपर ऑक्साइड में। कब, जब तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, तभी ऐसा होगा, उससे कम प्रेशर हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज सोडियम पर ऑक्साइड की। सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड, ये दो कंपाउंड हमने देख लिए। थर्ड कंपाउंड हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। थर्ड जो कंपाउंड है सोडियम का वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए दो प्रोसेस है जिसको हमें देखना है, NaOH, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। तो ये इसका कॉमन नेम है, कास्टिक सोडा। तो इसके फॉर्मेशन के लिए जो पहली प्रोसेस है वो है गॉसेस प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को व्हेन सोडियम कार्बोनेट is treated with calcium hydroxide, then it forms sodium hydroxide and calcium carbonate, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये है गॉसेस प्रोसेस, यानी कि अगर तुम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगर तुम इसकी रिएक्शन करा रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, 2Na प्लस और CO3 -2, इसको ब्रेक करूं तो ये क्या है, ये है Ca+2 2OH माइनस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन एक्सचेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव क्या है, ये है, तो इस बार इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ लग जाएगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CaCO3 प्लस NaOH। अभी जो CaCO3 है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो ये क्या करता है, अपना PPT फॉर्म करता है, वाटर में सॉल्व होता है, नहीं PPT फॉर्म करके आप इसको बाहर निकाल लेते हो, फॉर्मेशन किसका हो जाता है, NaOH का। अब किसी का PPT है तो उसको सेपरेट कर सकते हो ना, सेपरेट करने के बाद ये तो बाहर निकल गया, बचा क्या, सिर्फ कास्टिक सोडा। तो ये गॉसेस प्रोसेस, देखिए इसको
एक और है प्रोसेस इसकी, वो भी देख लेते हैं, लोविक प्रोसेस। तो लोविक ने क्या कहा था, तो ये तीनों सोडियम के कंपाउंड थे, पहला सोडियम ऑक्साइड, दूसरा सोडियम पेरोक्साइड और तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सेकेंड जो प्रोसेस है उसका नाम है लोविक प्रोसेस। लोविक प्रोसेस में क्या होता है,